हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इंग्लिश के पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हें करेंगे। और कौन से सेट के करेंगे? 2021 और 22 में जो ऑनलाइन पेपर आए थे उनके जो बेसिस पे पूछे गए थे, उनमें से आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फाइंड आउट करके लाए हैं जो बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड पे बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ताकि आप लोग अच्छे से बिल्कुल समझ सके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इंग्लिश की पेडागोजी के जो पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है। एक्सप्लेनेटरी और इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स इज एक्सपोजिशन, नरेशन, परसुएशन या डिस्क्रिप्शन। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, एक्सपोजिशन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट है, जो आपके 30 क्वेश्चंस कराएंगे अच्छे से। तो वीडियो को बिल्कुल बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए और ढेर सारा ऐसे प्यार दिए ताकि और भी जो अच्छे से जुड़ करके हमारे सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लिखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन internalizing the rules of language, memorizing the rules of language या translating the content या over generalization of rules। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर 1, इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही बढ़िया वीडियो, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। यही आपके एग्जाम में अब जो ऑनलाइन पैटर्न पे न्यू पैटर्न बना है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन इन लैंग्वेज टीचर एजुकेशन। फर्स्ट ऑप्शन मीन्स कॉन्शियस एक्सपीरियंटली इन्फॉर्म्ड थॉट, includes aspects of evolution and problem solving leading to new insights understanding, फिर include aspects of general cognitive abilities, role role learning and repetition based practice, is understanding how routine decision making informs practice। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्या? इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडिंग टू न्यू इनसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर उसमें पूछा जाता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या लिखा है? डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज अ सिंबल ऑफ डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया एंड डिसलैक्सिया। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है बहुत ही सिंपल सा है, इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, डिसग्राफिया। मैथ्स में भी है जो आता है गणित को लेकर के, हिंदी में भी पूछा जाता है, सब में है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा हमारी वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5? वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल्स प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट complex materials should be chosen for each age group, materials need to be graded appropriately, any kind of materials can be selected या materials should be short and limited। तो हम जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि materials need to be graded appropriately। तो जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि a learner centered class helps teacher make decision in class and makes them self-reliant, considers learning to be a responsibility of the teacher, supports a small number of students ignoring the majority in the class, it takes into consideration prior knowledge and experience of the learner। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, टेक्स इनटू कंसिडरेशन प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो क्या लिखा? अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड AM, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या मेमोरी टेस्ट। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ कॉन्सेप्ट में होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है? ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू वाइगोस्की, पियाजे, चोम्स्की या ब्रूनर। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है बहुत ही सिंपल सा है कि ह्यूमन बींग्स में जो बॉर्न हुआ था कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, ये किसका था स्टेटमेंट? चोम्स्की का। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, क्या? चोम्स्की। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए न्यू पैटर्न के क्वेश्चन था और पिछले साल के ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ये क्या था? न्यू पैटर्न पे थोड़े क्वेश्चन थे ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न पे। क्या लिखा है? फाइनली, मोर ओवर, इन एडिशन टू एंड बिसाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस, कोहेशन, वोकेबलरी या ग्रामर एरियाज। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, कोहेसिव डिवाइसेस।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा? विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट होमवर्क? होमवर्क के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बहुत ही बिल्कुल सही बैठता है? होमवर्क इज द बेस्ट वे टू इन्वॉल्व पेरेंट्स. होमवर्क शुड बी द एक्सटेंशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट taught. Every teacher should daily give some homework to the students. या homework is the only means to engage students at home. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि होमवर्क शुड बी द एक्सटेंशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट टॉट. जो कि हमें कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसी के बारे में जब हम लोग होमवर्क देंगे तो बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज को. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11. क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन appropriate activity for teaching language skill? Reciting poems, role play of drama in class, या ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन, या ऑर्गेनाइज स्पीच कंपटीशन. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. जो बहुत ही बेस्ट एक्टिविटी है टीचिंग लैंग्वेज स्किल के लिए है रोल प्ले ऑफ ड्रामा इन क्लास. ड्रामा है जो क्या प्ले करना है क्लास में. चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो मदर टंग पे क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो ये क्वेश्चन क्या लिखा कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज फर्स्ट एवरी लर्नर begin her schooling in her mother tongue and move on to study in English medium in school. All school teacher teach through the medium of the mother tongue or home language. Yeah, every learner begins her schooling in her mother tongue, home language, yeah, and moves on to add many more languages in school. ये लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑल स्कूल टीच थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश टू कैटर टू द डिमांड ऑफ पेरेंट्स. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 क्या लिखा है कि एवरी लर्नर begins her schooling in her mother tongue and home language and moves on to add many more languages in school. तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन था वो था क्या? ऑप्शन नंबर 3. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है. जर्नल राइटिंग हेल्प्स स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पीयर्स लर्निंग, टू एसेस देयर प्रोनाउंसिएशन, या टू एसेस देयर लिसनिंग स्पीकिंग स्किल. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग. ये क्या कहलाता है? जनरल राइटिंग हेल्प्स करता है स्टूडेंट्स को. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14. क्या लिखा है? विच लैंग्वेज इज रिकमेंडेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. ये जरूर क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीएफ से जरूर पूछा जाता है. 2005 फॉर द इंस्ट्रक्शन मीडियम एट द प्राइमरी लेवल, मदर टंग, रीजनल लेवल, या एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, या इंग्लिश. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 मदर टंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15. क्या लिखा है? डू वी नो एग्जैक्टली वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस? दिस क्वेश्चन इज चेकिंग कर रहा है, चेक कर रहा है फैक्चुअल रीडिंग, या चेकिंग कर रहा है इन्फरेंशियल रीडिंग, या एलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन, या चेकिंग अ वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 चेकिंग इन्फरेंशियल रीडिंग. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16. तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स. जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स क्या होता है? टू बी अवेयर ऑफ आइडियाज ऑन अ टॉपिक, टू डू सम मेंटल एक्सरसाइज, टू मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, या टू गिव सम काइंड ऑफ स्टिमुलस टू द ब्रेन. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 टू बी ब्रेव, टू बी अवेयर ऑफ आइडियाज ऑन अ टॉपिक. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा. अ टीचर आस्क्स अ स्टूडेंट to listen to a recording to get the overall meaning of the passage is known as a comprehensive task, या a skim listening task, या a guest listening task, and a scan listening task. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 a guest listening task. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन इज इनकरेक्ट. क्या लिखा? इनकरेक्ट है. Text based grammar lesson help you focus on all uses of grammar point. The text based grammar lesson follow a guided discovery approach where students find out about the language themselves. Yeah, while planning text based grammar lessons, teachers should create text of their own too. Yeah, these lessons involve explicit grammar teaching and describe the rules for learner. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि these lessons involve explicit grammar teaching and describe the रूल्स फॉर लर्नर्स. तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स व्हेन द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, द चाइल्ड एब्जॉर्व द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20. अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? An activity that involves listening to a text, taking notes, and reconstructing the text is called dictation, dictogloss, dictation analysis, या diglossia. तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 डिक्टोग्लॉस.
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, व्हाट इज इंक्लूजन इन लैंग्वेज एजुकेशन। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, इट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफॉर्म्ड व्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इनकॉर्पोरेटिंग अ सोशल और इंटरेक्टिव पर्सपेक्टिव। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, व्हेन अ चाइल्ड इज आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम इट कैन हेल्प द टीचर टू असेस हर नॉलेज ऑफ लिटरेचर, प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग या एक्टिंग टैलेंट या कॉम्प्रीहेंशन। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 की प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या करा, द टीचर हैज गिवन स्ट्रिप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस टू स्टूडेंट्स, they have to join each incomplete sentence with its correct half. What could be the objective of the teacher to conduct such activity in class? To focus on correct syntax and formation, to learn to compose write-ups, या to focus on punctuation, या to enable learners to improve their speech। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि to focus on correct syntax formation। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नई पॉलिसी जो आ गई थी हमारे 2020 में, उस पे बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-2020 रिकॉग्नाइजेस, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लर्निंग इन स्कूल। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 की क्या है, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन टू स्पीकिंग। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा, द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि द स्टडी ऑफ द साउंड्स इन स्पोकन लैंग्वेज, इसका क्या है राइट ऑप्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा, ब्लेंडेड लर्निंग इज। तो ब्लेंडेड लर्निंग है जो कौन सी होती है हमारी, इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग एंड वेब बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच, इसका क्या है राइट आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी आप लोगों को ये क्वेश्चन कराए थे हमने। तो इसका क्या क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर रीडिंग एंड राइटिंग, या रीडिंग एंड लिसनिंग, या स्पीकिंग एंड राइटिंग, या स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या है प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलप क्रिएटिव राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग, नॉन फॉर्मल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, या ऐसे राइटिंग। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 की नॉन फॉर्मल राइटिंग ही क्या होती है बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा है, इन टीचिंग ऑफ अ लैंग्वेज, इन टीचिंग ऑफ अ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज द ओनली मीन्स एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, या नॉट इम्पॉर्टेंट द एंड ऑफ रिसोर्स। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 30 कि बहुत ही जरूरी होता है रिसोर्स किसके लिए, इन टीचिंग ऑफ अ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, टीच करने के लिए। तो ये आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों के सामने लाए ताकि आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, तो आप लोग इसे अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा, पूरी वीडियो को बहुत ही एंड तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेडागॉजी के लिए। तो बिल्कुल अच्छे से पूरी वीडियो को देखिएगा। तो कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दिए ताकि आप लोगों को नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ नए सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे।